विद्यार्थियों, सच के साथ यदि कोई नाउन आता है और उसके पहले आर्टिकल है ए और एन तो उसके साथ दैट, विच या हु का प्रयोग नहीं होगा, उसके साथ एज का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट सच ए ब्यूटिफुल गर्ल एज ही एक्सपेक्टेड। आपने देखा कि सच के बाद जो गर्ल आया उसके साथ एक आर्टिकल भी है, ए ब्यूटीफुल गर्ल। वहाँ नाउन के पहले कोई आर्टिकल भी आ सकता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है। नेक्स्ट रूल, पर्सनल प्रोनाउन आई, मी, इट, हिम, हर, देम के बदले में द सेम का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वाक्य है कि आई गेव हर अ पेन एंड शी गेव इट टू वीना। शी गेव इट टू वीना। इट क्या है? पेन के लिए पर्सनल प्रोनाउन है। ये इसको इस तरह करना गलत होगा कि आई गेव हर ए पेन दैट शी गेव द सेम टू वीना। अब यहाँ द सेम टू वीना नहीं होगा, इट होगा, वहाँ द सेम का प्रयोग गलत है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बट का प्रयोग होने पर, इफ देयर इज यूज्ड बट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसका अर्थ जो नहीं होता है, अर्थात हु नॉट, विच नॉट, दैट नॉट के अर्थ निकलते हैं और उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता है। जैसे देयर वाज नथिंग बट वाज ब्रेकेबल। अब यहाँ बट वाज ब्रेकेबल के बाद बट नॉट, वाज नॉट ब्रेकेबल, बट वाज नॉट ब्रेकेबल गलत होगा। जैसे देयर वाज नो वन बट सॉ मी। यहाँ भी आपने देखा कि बट डिड नॉट सी मी, ऐसा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, जब भी होगा पॉजिटिव। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट का प्रयोग भी होता है और इसका अर्थ द थिंग विच और दैट विच का अर्थ होता है। यह सिंगुलर में होता है। द थिंग का मतलब सिंगुलर में होता है। द थिंग्स विच आर, द थिंग्स दोज विच में होता है तो यह वस्तु के लिए प्रयोग होता है, तब वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। जैसे व्हाट यू से इज फॉल्स, मतलब क्या है? द थिंग विच, जो बातें आप करना चाहते हैं। यू कैन ईट व्हाट यू लाइक, तो यहाँ क्लियर है कि व्हाट का प्रयोग हम ऐसी वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं कि द थिंग विच, द थिंग व्हाट के लिए हम कर सकते हैं। व्हाट का प्रयोग एंटीसीडेंट के लिए नहीं होता, क्योंकि व्हाट में द थिंग का बोध होता है। जैसे इट हैज गिवन मी द पेन व्हाट आई नीडेड, या ही हैज गिवन मी द पेन विच आई नीडेड। अब यहां आपने देखा कि जो बाद वाला सेंटेंस है गलत है, व्हाट आई नीडेड नहीं होगा, क्योंकि व्हाट से कोई बात की बात बोध होनी चाहिए, इसलिए यहाँ विच का प्रयोग होगा, यहाँ दैट का प्रयोग होगा, व्हाट का प्रयोग संभव नहीं है। मतलब द ही हैज गिवन मी द पेन व्हाट आई नीडेड गलत, विच आई नीडेड सही, दैट आई नीडेड सही। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच या हुज, दैट के पहले नाउन के प्रयुक्त नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, न कि पोसेसिव एडजेक्टिव मी, माई, आवर, हिज, इसका प्रयोग नहीं होगा। जब भी प्रयोग होगा द का, जैसे योर टेबल दैट यू ब्रॉट, यस्टरडे इज ब्लैक। यहां आपने देखा कि योर टेबल
जो दिया गया, इसके बजाय ये ज़्यादा करेक्ट इस प्रकार होगा कि द टेबल दैट यू बॉट एस्टरडे इज ब्लैक। योर टेबल दैट यू बॉट एस्टरडे इज ब्लैक में योर गलत है, यहाँ होगा कि द टेबल दैट यू बॉट एस्टरडे इज ब्लैक। मतलब क्या है कि टेबल के पहले माई, योर, हिज इस तरह का कोई पोसेसिव प्रयोग नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि इंक्लूडिंग, नोटेबल, मेनली, स्पेशली, चीफली, नेमली, पार्टिकुलरली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोज का प्रयोग होता है। यानी इसके बाद जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं तो दोज के साथ ही आएंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली दोज हु हैव communal committee a crime। जैसे मोस्ट ऑल द एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज whom I have appointed have gone against me। तो इंक्लूडिंग के बाद दोज आया, स्पेशली के बाद दोज आया, मतलब ये जब भी प्रयोग होंगे फिर से याद कर लें, इंक्लूडिंग, नोटेबल, मेनली, स्पेशली, चीफली, नेमली, पार्टिकुलरली के बाद जब कोई आगे रिलेटिव प्रोनाउन है तो फिर दोज का प्रयोग होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद whom, which का प्रयोग हो तो whom, which के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, यानी उसके पहले प्रीपोजिशन होगा, बाद में नहीं होगा। दिस इज द हाउस इन विच, दिस इज द हाउस इन विच सी लीव, ये सही है, सी लिव्स। अब सी लीव्स के बाद इन फिर नहीं आएगा क्योंकि इन एक बार आपने दे चुका है। जैसे द मैन टू होम आई स्पोक टू नहीं होगा, बस द मैन टू होम आई स्पोक। नेक्स्ट रूल में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयुक्त क्लाज में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे द स्टूडेंट हु हैज, ही हैज नहीं होगा, आई हैव नहीं होगा। द स्टूडेंट द बुक विच कॉस्ट ₹50, यहाँ विच के बाद इट कॉस्ट ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अगली बात, एंटीसीडेंट तथा रिलेटिव प्रोनाउन के बीच एंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ही इज विनय एंड हु इज माई ब्रदर, एंड नहीं, ही इज विनय हु इज माई ब्रदर, दिस इज द करेक्ट। इसी प्रकार एक दूसरी बात, हाँ, कामा लगाया जा सकता है एंड के जगह, बजाय एंड के पहले, एंड के स्थान पर कामा लगाया जा सकता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है, न कि हु तथा विच का। जैसे हु इज हियर दैट डज नॉट लव हिज कंट्री, व्हाट इज दैट विल लास्ट फॉर एवर। तो आपने देखा कि यदि उनका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, यदि वह इंट्रोगेटिव के रूप में आते हैं तो हम कंजंक्शन के रूप में दैट का ही प्रयोग करेंगे। एक बार और एग्जांपल देखें कि हुज इज दिस टेबल दैट लुक्स ब्यूटीफुल। एक और रूल है कि द प्रोनाउन, यदि प्रोनाउन एंटीसीडेंट का प्रयोग हो तो दूसरे प्रोनाउन एंटीसीडेंट के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे आई होल्ड इन हाई स्टीम एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी विच रिमाइंड्स मी ऑफ माई अटेनमेंट। अब यहाँ विच नहीं होगा, यहाँ हु होगा, यानी जो बाद वाला है उसके अनुसार वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार यदि किसी क्लाज का प्रयोग एंटीसीडेंट के रूप में हो तो रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग होता है, न कि whom, who और that। फॉर एग्जाम्पल, he passed the examination in 2006 with 95% marks, that
whom proved that he was an intelligent। अब यहां जब पहली बार कंजंक्शन लगा तो बाद में that आया, ठीक है। अब वहां that की जगह पर which लगाना ज्यादा उपयुक्त था, that नहीं। इस प्रकार स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित मैंने रूल्स क्लियर किए। अब आपको कोई क्वेश्चन करना होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन करेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने फिनिश किया। अब मैं कुछ एक्सरसाइज आपको प्रस्तुत करूंगा जिसको आपको करना होगा। ओके, आज का वीडियो इतना ही है।